इस वीडियो में बात करेंगे कि आप योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन को सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना दो ऑफिशियल एप्लीकेशन है। एक का नाम है योनो एसबीआई और दूसरे का नाम है योनो लाइट एसबीआई। और दोनों ही एप्लीकेशन काफी बेस्ट हैं क्योंकि इन दोनों एप्लीकेशन में कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसी वजह से घर बैठे ही आप इन दोनों एप्लीकेशन के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। बार बार ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों एप्लीकेशन का यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस थोड़ा सा हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से कई सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जो इन दोनों एप्लीकेशन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। क्योंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करके बोलते हैं कि मैं जिस ऑप्शन को, जिस फीचर को यूज करना चाहता हूँ योनो एसबीआई में, काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। या फिर योनो लाइट एसबीआई में कोई भी ऐसा ऑप्शन, फीचर यूज करना चाहता हूं तो हमें वहां पर वह ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जबकि वह ऑप्शन उस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वह फीचर दिया गया है, उसके बावजूद भी हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस तरीके से हम योनो एसबीआई या फिर योनो लाइट एसबीआई को प्रॉपर तरीके से यूज करें। तो दोस्त, अगर योनो एसबीआई की बात है तो मैंने इस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो 30 मिनट से ज्यादा का बना रखा है। ठीक है, एक ही वीडियो 30 या 35 मिनट का है। उस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पूरी डिटेल में बारीकी से समझाया गया है योनो एसबीआई किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी पूर्वक योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। बट आप लोग आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन को पूरी डिटेल में बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और हर एक पॉइंट, हर एक ऑप्शन के बारे में वन बाय वन करके पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप योनो लाइट एसबीआई को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हैं पूरी तरह से विदाउट स्किप किए हुए, तो आप योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन को भी सही तरीके से यूज कर पाएंगे। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा जो आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे या फिर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, बट काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। योनो लाइट एसबीआई का हर एक फीचर आप यूज करना आज की वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए मोबाइल फोन में कुछ इस तरीके से। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है इस बॉक्स में योनो लाइट एसबीआई या फिर योनो एसबीआई लाइट मोबाइल ऐप या फिर योनो लाइट एसबीआई ऐप, किसी भी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने पर देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर रखे हैं तो अगर अपडेट आया हुआ है तो न्यू वर्जन में आप अपडेट कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी बगें होती हैं, जो भी इशू होता है, उसको फिक्स किया जाता है और साथ ही साथ नए फीचर्स को ऐड किया जाता है। तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए यहीं पर कि योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में आप दो तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो है आप फिंगरप्रिंट के थ्रू और दूसरा है आप एमपिन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा है कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके और फिंगर पर क्लिक करके फिंगर के थ्रू यानी कि बायोमेट्रिक के थ्रू लॉगिन करते हैं तो ऐसे में काफी कम ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो आप बहुत सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लिए इस पॉइंट को। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर अभी तक ये आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आप योनो एसबीआई का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे फर्स्ट टाइम, तो आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसमें डिटेल में बताया गया है कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड घर बैठे ही कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कई सारे फीचर्स, कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, डेली लाइफ में काफी ज्यादा
काम आएंगे। तो मैं वन बाय वन करके सारे फीचर्स को यूज करना सिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसको आप मेन्यू बार भी कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर है आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट, कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप प्रोफाइल मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, सेट अकाउंट निकनेम, यानी कि आप अपने अकाउंट का निकनेम सेट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी अगर यूजर्स आपको आपके अकाउंट में पैसे भेजना चाहेगा तो आपका निकनेम उनके मोबाइल के डिस्प्ले पर शो करेगा। तो आप यहां से सेट अकाउंट निकनेम पर क्लिक करके अपना निकनेम सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी। अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में किसी भी वजह से उस बेनिफिशियरी को एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना होगा। यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब ये प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है, इस पर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो दिखेगा अदर बैंक अकाउंट और दूसरा दिखेगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आप एसबीआई का ही बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप अदर बैंक अकाउंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए अगर पहले से आपने कोई बेनिफिशियरी ऐड कर रखा होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, अब यहीं से आप इस बेनिफिशियरी को एडिट कर सकते हैं, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस पर यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जैसे बेनिफिशियरी नेम। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर है, ये एक्टिवेटेड है, स्टेटस और लिमिट भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म करना होगा, तो बेनिफिशियरी एडिट हो जाएगा। या फिर आप बेनिफिशियरी को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप न्यू बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी नेम डालना होगा, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, इन दोनों बॉक्स में सेम अकाउंट नंबर इनपुट करना है और यहाँ पर ट्रांसफर लिमिट आपको सेट करके सबमिट पर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म करना है। तो कुछ घंटे लगते हैं, मैक्सिमम 4 आवर्स का टाइम लगता है इसे एक्टिवेट होने में बेनिफिशियरी को। उसके बाद आप ट्रांसफर कर पाएंगे, 1-2 मिनट के अंदर भी बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी नेम डालना है। जैसा कि आपने नोटिस किया था कि अगर आप एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड कर रहे थे तो वहां पर आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पर अगर आप बेनिफिशियरी नेम डालते हैं और अदर बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, जैसे एचडीएफसी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, जो भी बैंक है, किसी भी बैंक का यहाँ पर आप बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर इनपुट करना होता है और आईएफएससी कोड आपके बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ होगा जहां पर आपका अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर इस बॉक्स में, सेम वही अकाउंट नंबर इस बॉक्स में डालिए और यहाँ पर डिटेल्स यानी कि एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफर लिमिट सेट करके आई एक्सेप्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके कन्फर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप अदर बैंक का बेनिफिशियरी ऐड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गई कि इस तरीके से आप बेनिफिशियरी को ऐड, एडिट या रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है एक्टिवेट सिक्योर ओटीपी। इस पर क्लिक कीजिए और ये आपकी प्राइवेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। इनपुट करने के बाद अब आपको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्लीज इंश्योर यू हैव रिसीव्ड द एक्टिवेशन कोड आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड रजिस्टरिंग द ऐप ऑन योर मोबाइल फोन। तो यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे या फिर रजिस्टर करेंगे, आप कभी भी अपने एप्लीकेशन में किसी भी रीजन बस लॉग आउट हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक अलग से ओटीपी आएगा यानी कि कोड आएगा। जब तक उस कोड को आप इनपुट नहीं कर देते हैं तब तक आप उस एप्लीकेशन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपके अकाउंट का डबल सिक्योरिटी हो जाता है।
है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में समझा देता हूं। अगर डिटेल में बताने लगूं तो फिर वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो आप अलग से अगर आप सवाल करेंगे, कमेंट करेंगे तो वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। ठीक है, तो बैक करते हैं। इससे ये आप समझ लीजिए कि आप अपने अकाउंट को, अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विच टू एसएमएस ओटीपी, इस पर क्लिक कीजिए। सेम वही यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड आपको इनपुट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर वन टाइम हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। ठीक है, ऑप्शन चेंज, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है एसएमएस का और दूसरा है एसबीआई सिक्योर ओटीपी मोबाइल ऐप। अब इससे क्या फायदा होगा इसको समझ लीजिए। आप जब भी कुछ भी करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बार बार मेरे को मैसेज आ रहा है एसबीआई की तरफ से। ठीक है, तो कई बार आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि कुछ भी काम कर रहे होते हैं, लॉगिन कर रहे होते हैं, तो वहां पर ओटीपी आता है मैसेज के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्टिवेट सिक्योर ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में एक्टिवेट सिक्योर ओटीपी के नाम से, एसबीआई सिक्योर ओटीपी के नाम से एक मोबाइल ऐप आता है, उसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप कोई भी प्रोसेस करेंगे तो आपके एसबीआई सिक्योर ओटीपी मोबाइल ऐप में ही एक ओटीपी बार बार सेंड किया जाएगा मैसेज के माध्यम से। लेकिन हाँ, मैसेज बॉक्स में अब आपको ओटीपी नहीं आएगी, अब आपको इस एप्लीकेशन में ओटीपी आएगी और उस एप्लीकेशन को आपको बार बार ओपन करके ओटीपी लेना पड़ेगा और तब जाकर के आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं या फिर योनो एसबीआई में आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, इसको बैक कर दीजिए। इन सारे फीचर्स को मैंने वन बाय वन करके क्लियर कर दिया। यहाँ से बैक आ जाइए। अब फिर से थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर है मैनेज इजी पिन, इस पर क्लिक कीजिए और इसको मैंने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल आपको इनेबल करना होगा इस पर और यहाँ पर 6 डिजिट का इजी पिन आप इनपुट कर दीजिए। यहाँ पर भी सेम डाल दीजिए और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए, ओटीपी आएगा, सबमिट कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एम पिन डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो फिर इसको आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एम पिन डालेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे और अगर इसको ऑफ करके रखेंगे तो लॉगिन बिना एम पिन डाले ही कर सकते हैं। मीन्स आपको बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद इस पर फिर से क्लिक कीजिए। यहाँ पर है फीडबैक, इसकी जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर है स्विच टू लिस्ट व्यू, इसका फायदा क्या है, देखिए अभी आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करके स्विच टू लिस्ट व्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन दिखेगा, लोगो नहीं दिखेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब फिर से थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैनेज फेवरेट का ऑप्शन है, इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिए। और यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि बिना फिंगरप्रिंट डाले ही आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं, बट इसकी भी जरूरत होती है, आप इसको इनेबल करके ही रखिए। अब बात करते हैं मेन फीचर की। ये तो कुछ फीचर्स थे जो आपको जानना चाहिए, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, बेनिफिशियरी को ऐड करना, मैनेज करना, रिमूव करना, ये आपको आना चाहिए, तभी आप किसी को पैसे भेज पाएंगे या रिसीव कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, हर एक ऑप्शन का अपना अपना एक मतलब है, अलग मतलब है। योनो कैश विड्रॉल सबसे पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस फीचर से आप एक काम कर पाएंगे। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं लेकिन आपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड ले जाना भूल गया, अब आप चाहते हैं एटीएम मशीन से पैसे निकालना, वो भी कुछ ही मिनट में, तो आप कैसे निकालेंगे, इस फीचर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। विदाउट एटीएम कार्ड आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल पाएंगे। सिंपल आपको करना क्या है, रिक्वेस्ट योनो कैश पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सेलेक्ट रहेगा, फिर से अकाउंट नंबर और यहाँ पर आप जितना अमाउंट निकालेंगे आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। डेली का जो लिमिट दिया गया है वो 20,000 रुपये है, यानी कि 20,000 रुपये बिना एटीएम कार्ड के थ्रू हम एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है रुपया, ठीक है, जितना भी आप निकालना चाहते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, एक पिन सेट करना होता है, पिन सेट करने के बाद आपको रिव्यू पेज आएगा, उसके बाद कंफर्म करना है और ओटीपी डाल करके सबमिट कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको एसबीआई एटीएम मशीन के पास जाना होगा और वहां से आप पैसे को निकाल सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, एक ओटीपी आएगा जो कि आपको याद रखना है और जो आपने पिन सेट किया होगा उस पिन को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एटीएम मशीन पर आपको डालने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्यूआर कैश विड्रॉल। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद है यूपीआई ट्रांसफर, इस पर क्लिक कीजिए।
यूपीआई ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे मेक पेमेंट का ऑप्शन है फर्स्ट में, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर है पे टू VPA और दूसरा ऑप्शन है पे टू अकाउंट नंबर एंड IFSC। ठीक है, दोनों का ऑप्शन अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। कैसे? देखिए, VPA का मतलब होता है यूजर आईडी। ठीक है, मतलब कि यूजर आईडी नहीं, सॉरी, यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी के थ्रू अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो आप पे टू VPA पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का, जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं, उनका VPA यानी कि यूपीआई आईडी इस बॉक्स में डालिए। उसके बाद अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ पर डालिए। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क आपको कुछ भी डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ओटीपी डाल करके कंफर्म करना है, तो आप यूजर यानी कि यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है पे टू अकाउंट नंबर एंड IFSC, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप किसी अकाउंट नंबर के थ्रू पैसे भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखेगा। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करना है। मैंने कई सारे बेनिफिशियरी को ऐड कर रखा है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उस बेनिफिशियरी को। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, सारा डिटेल्स आ जाएगा। नीचे में सिंपल आपको अमाउंट इनपुट करना है इस बॉक्स में, जितना आप पैसे भेजना चाहते हैं यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए, और यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ भी इनपुट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म कर दीजिए, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे अकाउंट नंबर के थ्रू। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री। अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं जो यूपीआई के माध्यम से किया गया होगा, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कीजिए, कब से कब तक का आप देखना चाहते हैं, आप कैलेंडर पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने इस पर भी अलग से वीडियो बना रखा है, किस तरीके से आप एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल का चेक कर पाएंगे। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, सिंपल अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम डेट एंड टू डेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 मंथ, यानी कि यहाँ से आप 3 मंथ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं चेक कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 2 साल 3 साल का चेक करना चाहते हैं तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कीजिए, वहां से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सिर्फ 3 महीने का ही चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर है डिस्प्यूट स्टेटस, ये ज्यादा जरूरत नहीं है आपके लिए, किसी किसी यूजर्स को यहाँ पर जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर नो पेंडिंग रिक्वेस्ट बता रहा है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से समझा पाऊं। उसके बाद है सेट यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट। आप यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं लेकिन वहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपने जो लिमिट है उसको पार कर दिया है, अब आप किसी को पैसे नहीं भेज सकते। तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिमिट को सेट करने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिमिट सेट कर रखा है 1,00,000 रुपये, आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इनेबल और डिसेबल यूपीआई, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके यूपीआई जो पेमेंट आप करते हैं यूपीआई माध्यम से, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर पैसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब बैक आ जाइए, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक ट्रांसफर एंड डोनेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। मतलब कि अकाउंट डिटेल्स डाल करके, जैसे बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर से आपको अकाउंट नंबर इनपुट करना है, बेनिफिशियरी का IFSC कोड इनपुट करना है, और कितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर आपको इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स आपको डाल करके सबमिट करना है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म करना है। उसके बाद आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से IMPS के थ्रू। ठीक है ना, तो यहाँ से आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद सेंड मनी यूजिंग क्यूआर कोड, क्यूआर कोड को यूज करके आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप अपने एप्लीकेशन का, अपने अकाउंट का क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं ताकि आपको भी क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी पैसे भेज सके, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड क्रिएट करने का भी ऑप्शन है और शेयर करने का भी ऑप्शन है। तो आप देखिए क्यूआर कोड क्रिएट जब करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है, इसको आप शेयर कर दीजिए, कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। और डोनेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि पीएम केयर्स फंड में, या फिर इस पर क्लिक कीजिए, आपको एसबीआई फाउंडेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक अलग फीचर है, इसको आप चाहे तो यूज कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब बैक आइए, ऊपर का सारा ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे में आपका नाम दिख रहा होगा, जो कि मैंने निक नेम सेलेक्ट कर रखा है। निक नेम कैसे सेट किया जाता है मैंने आपको बता दिया, आप सेट कर सकते हैं।
यहाँ पर व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंट है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा, जैसे अकाउंट टाइप, कस्टमर नेम, ठीक है ना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ब्रांच नेम, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा और IFSC कोड। और यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप मिनी स्टेटमेंट भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट रिसेंट 10 ट्रांजेक्शन आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से बैंक अकाउंट को यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर है सबसे पहला ऑप्शन माय अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो ऑप्शन है अकाउंट समरी, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकाउंट समरी आपका आ जाएगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन अकाउंट, किस टाइप का आपका अकाउंट है, कितने बैलेंस हैं, ठीक है ना, IFSC कोड, निक नेम, सारा डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोन अकाउंट, PPF अकाउंट, ठीक है, SSA अकाउंट, ये सारे अकाउंट के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देते जाऊंगा, आप चेक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया, वी आर नॉट एबल टू फेच द अकाउंट डिटेल्स एट दिस मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। मीन्स अगर आप FD वगैरह करवा रखे होंगे या RD करवा रखे होंगे तो यहाँ पर आप उसका भी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, FD RD कैसे करना है आप योनो SBI से कर पाएंगे। अब बैक आइए यहाँ से। उसके बाद देखिए मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। और M पासबुक का ऑप्शन है, ये भी एक फीचर है, अच्छा ही फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको वही ट्रांजेक्शन दिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिखाया जाएगा। देखिए 3 पेज का आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा, तो आप यहाँ से कुछ ज्यादा ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट का चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक आइए, यहाँ पर देखिए व्यू एंड डाउनलोड स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन है, इसका भी एक अलग फीचर है, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमेल आईडी पर हर महीने बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेंड कर दिया जाए, तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन को इनेबल कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टाइप में सेलेक्ट कीजिए मंथली, ठीक है, और सबमिट कर दीजिए। OTP आएगा, कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, तो आपके ईमेल आईडी पर जाता रहेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बैंक के द्वारा हर एक महीने। अब PPF अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अगर आप PPF अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर प्रिंट करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो यहाँ पर से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फंड ट्रांसफर का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से अगर आप सेल्फ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अदर SBI अकाउंट में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अदर बैंक अकाउंट में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। तो इस पर मैंने ऑप्शन बता रखा है, पीछे प्रीवियस आप वीडियो को देख सकते हैं बैक करके। और IMPS मोबाइल नंबर या MMID के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी फॉर दिस फंड्स ट्रांसफर कैटेगरी, आपको ओके कर देना है। क्विक ट्रांसफर एंड डोनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सेंड M कैश का ऑप्शन है, ये क्या होता है आई बटन में चेक कर लीजिएगा, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल ट्रांसफर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा, मान लीजिए आपने कोई पेमेंट शेड्यूल कर रखा होगा कि इतने बजे इस बंदे को पैसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, जो कि शेड्यूल अगर होगा तो आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है किसी को पैसे यानी कि फीस जमा करना होता है, पैसे भेजने होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो आप उसको शेड्यूल करके रख सकते हैं। और यहाँ से भी आप ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बैक कर लीजिए। इसके बाद है ई डिपॉजिट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से देखिए आप ओपन FD यानी कि FD ओपन कर सकते हैं, RD ओपन कर सकते हैं, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चेंज मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे कि FD ओपन करना होगा तो इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ से देखिए ये बताया गया कि आप सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक FD ओपन कर सकते हैं या RD ओपन कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप FD ओपन कर पाएंगे, RD ओपन कर पाएंगे और MOD ओपन कर पाएंगे। इसको बैक कीजिए। अब यहाँ पर है बिल पेमेंट का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको किसी भी चीज का बिल पे करना हो तो यहाँ पर आप पे बिल्स पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, टेलीफोन एंड मोबाइल बिल पे कर सकते हैं, DTH या मोबाइल कनेक्शन या डाटा कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, गैस बिल, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर अदर हर एक चीज का बिल यहाँ से पे कर सकते हैं। सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और देखिए यू विल बी लॉग आउट हो जाएंगे, यानी कि आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो करके SBI योनो पे पर चले जाएंगे। योनो देखिए यूनी पे, इस पर चले जाएंगे और वहां से आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिएगा, यहाँ से आप सारे चीजों का बिल पे कर सकते हैं।
बैक आ जाइए। अब यहाँ पर एसबीआई लाइफ प्रीमियम है, यहाँ पर आप क्लिक करके एसबीआई लाइफ प्रीमियम पॉलिसी नंबर सबसे पहले डालिए। अगर आपने पॉलिसी ले रखा है एसबीआई का तो पॉलिसी नंबर डालिए, डेट डालिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद प्रीमियम अमाउंट कितना है यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ओटीपी आएगा, कन्फर्म कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर पॉलिसी नंबर डालने के बाद आपका प्रीमियम पे हो। अब है बिल पेमेंट हिस्ट्री, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप बिल पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि कब, किस तारीख को, किस डेट को, कितने बजे मैंने किस जगह बिल पे किया था। यहाँ से आप डिटेल्स निकाल सकते हैं डेट वाइज सेलेक्ट करके। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, टॉप अप एंड रिचार्ज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। सिंपल आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को आप सेलेक्ट कीजिए, एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडा आइडिया, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो भी आप जिस भी प्लान को आप रिचार्ज करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप इनपुट करके सबमिट कीजिए, ओटीपी आएगा, कन्फर्म कीजिए। ठीक है, तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर एनसीएमसी डेबिट प्लस कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसका भी बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई प्रीपेड कार्ड है जिसको यूज करने पर आपको हर महीने पैसे देने होते हैं, तो यहाँ से आप टॉपअप कर सकते हैं। या फिर गूगल प्ले ऐप का किसी भी प्रकार का कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं और गिफ्ट वाउचर को यहाँ से आप ले सकते हैं। तो कुछ फीचर्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं है। अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज कार्ड्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा और वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और प्रीपेड कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो फिजिकल डेबिट कार्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग का ऑप्शन है, मैनेज डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, मैनेज एनएफसी का ऑप्शन है और मैनेज एनएफसी लिमिट। ये एनएफसी क्या होता है? एनएफसी ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, बिना एटीएम कार्ड को स्वाइप अप किए सिर्फ मोबाइल में या फिर मशीन पर अपना डेबिट कार्ड यहाँ पर टच करवाते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है बिना पिन इनपुट किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनएफसी को अगर इनेबल कर देते हैं तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेज डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कार्ड नंबर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन जो हिस्ट्री होता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन यूजेज है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ दिनों तक एटीएम कार्ड को यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डोमेस्टिक यूजेज को ऑफ कर दीजिए, तो आप कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे अपने एटीएम कार्ड को, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। या फिर अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल कोई यूज ना कर पाए, अगर आपका कार्ड खो जाता है, ठीक है, तो कोई यूज ना कर पाए तो उसको आप ऑफ कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, स्विगी, ठीक है, जोमेटो, इन सारी जगहों पर आप पैसे ट्रांसफर कर पाए अपने कार्ड से, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। अगर आपको ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जरूर यहाँ पर आकर के चेक कर लें। यहाँ पर देखिए करंट लिमिट आपको दिखा दिया गया है, आप कितना लिमिट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कितना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मैनेज एनएफसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर एनएफसी कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ये मैंने इनेबल कर रखा है, क्योंकि मैं कार्ड को सिर्फ इस पर रखूंगा और पेमेंट हो जाएगा, स्वाइप अप करने की और पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका लिमिट होता है, मतलब ज्यादा रुपया आप इस माध्यम से पे नहीं कर सकते। जैसे देखिए मैनेज एनएफसी लिमिट पर क्लिक करेंगे और अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लिमिट सेट की गई है, करंट लिमिट सिर्फ 1000 रुपया है और न्यू लिमिट मैक्सिमम हम 5000 ट्रांसफर कर सकते हैं एनएफसी के माध्यम से, या फिर किसी को बिल पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब है वर्चुअल डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि न्यू वर्चुअल डेबिट कार्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, कार्ड नेटवर्क पर क्लिक करके जिस भी टाइप का आप कार्ड है, आपका कार्ड है रुपे, मास्टर, वीजा, आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस कार्ड को आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा है व्यू और मैनेज कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं और वर्चुअल कार्ड को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद अपने कार्ड का जो लिमिट है उसको यूजेज लिमिट उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं और कार्ड को यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कई सारे ऐसे काम है जिसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता था, बट अब आपको जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्रीपेड कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर प्रीपेड कार्ड को लिंक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं यानी कि रिचार्ज कर सकते हैं और माय प्रीपेड कार्ड सर्विसेज पर क्लिक करके इसको मैनेज कर सकते हैं और फॉरेन ट्रेवल कार्ड के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप विदेशों में भी उस कार्ड को यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इच्छा जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सर्विसेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन नॉमिनेशन, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप ऑनलाइन नॉमिनेशन पर क्लिक करके जो ज़्यादा जरूरी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं ट्रांजेक्शन अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर से आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और व्यू नॉमिनेशन पर क्लिक करके आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, सिंपल व्यू नॉमिनेशन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं नॉमिनी को। देखिए नॉमिनी का नाम आ जाएगा, नॉमिनी का एड्रेस आ जाएगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा। आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब बैक आ जाइए, यहाँ पर है ट्रांजैक्शन स्टेटस इंक्वायरी, ये आप चाहे तो यूज कीजिए, अदरवाइज ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद ट्रांजैक्शन लिमिट्स एंड चार्जेस, इस पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना ट्रांजैक्शन करने पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो कि ज्यादा जरूरी है। आप लोग कमेंट करते हैं कि मैंने इतना ट्रांसफर किया और अलग से इतने पैसे काट लिए गए, तो आप एक बार चेक यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद है 15G और 15H, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर लॉन्ग वीडियो मैं आपको अलग से बना करके बताऊंगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट। मान लीजिए अगर अभी आप बिहार में रह रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी जिले में रह रहे हैं, अब आप किसी दूसरे राज्य में चले गए या फिर दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए, किसी भी कारणवश आपका जॉब है और वहां पर आप चाहते हैं अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना। अभी आपका बेगूसराय जिला में है और आप चाहते हैं दूसरे मुंगेर में या फिर कहीं और किसी जगह अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना, वो भी घर बैठे बिना ब्रांच विजिट किए, तो आप यहाँ से अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। आपका IFSC कोड भी ट्रांसफर हो जाएगा और आपका अकाउंट नंबर भी ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको अपना ब्रांच कोड डालना है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये ई लॉकर की फैसिलिटी होता है, मतलब अगर आप ई लॉकर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे MMID अगर आप लेना चाहते हैं तो MMID गेट MMID पर क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं। चेकबुक के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल चेकबुक पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर देखिए चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, अकाउंट सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चेकबुक, इस पर क्लिक करना है। एक आपको सेलेक्ट कर लेना है 1, और कितने पेज का आप लेना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, 10, 25, 50 आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर चेकबुक को स्टॉप करवा सकते हैं, रिवोक करवा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद TDS इंक्वायरी है, पॉजिटिव पे सिस्टम है, इसका भी आप यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे ऑप्शन के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। तो आप बैक आ जाइए। यहाँ से बैक आने के बाद अब जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं यहाँ पर है नीचे में, कंप्लेंट का और कंप्लेंट फॉर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, इस पर कंप्लेंट पर क्लिक कीजिए। ये नया ऑप्शन ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पर जब आप कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे और दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको फिलहाल नो करना है। यहाँ पर अगर आपके केस में किसी भी प्रकार का अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आपने किया ही नहीं वह भी ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। सिंपल आप कंप्लेंट पर क्लिक कीजिए और यस कीजिए, आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन अगर आया होगा तो दिख जाएगा। इसके अलावा 3 लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप यूपीआई ट्रांसफर के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन आते हैं सारे ऑप्शन बताए गए हैं। यहाँ पर फेवरेट का ऑप्शन है, अगर आप फेवरेट लिस्ट में किसी को ऐड करते हैं किसी भी ऑप्शन को तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो फेवरेट ट्रांजैक्शन एंड मैनेज यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, आप एक प्रीमियर कस्टमर नहीं है। तो इस तरीके से आप योनो लाइट SBI एप्लीकेशन को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। और जब भी आपको इच्छा हो लॉग आउट करने की तो यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे सिर्फ एक क्लिक में, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम कर देता हूँ, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में 1 बाय 1 करके योनो लाइट SBI का हर एक फीचर यूज करने का प्रोसेस बता दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आसानी पूर्वक आप योनो लाइट SBI को यूज कर। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।